हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं मिहिल व्यास और फिर से स्वागत है आपका मेरी इस चैनल के अंदर। फ्रेंड्स, पिछले वीडियो के अंदर हमने ये देखा था कि कैसे स्टाइल जो हम HTML एलिमेंट्स के अंदर अप्लाई करना चाहते हैं डॉम के थ्रू, जावास्क्रिप्ट के थ्रू, तो किस तरह से हम लोग जो प्रॉपर्टी है वो अप्लाई कर सकते हैं। जैसे कि स्टाइल डॉट बैकग्राउंड, फिर कोई भी एलिमेंट का ऑब्जेक्ट हो उसके पीछे हम लोग क्या कर सकते हैं कि स्टाइल हम लिख सकते हैं और उसके बाद उसकी जो भी प्रॉपर्टी है हम लोग वहां पे अप्लाई करवा सकते हैं और उसकी वैल्यू को असाइन कर सकते हैं। जैसे कि बैकग्राउंड कलर मुझे ग्रीन चाहिए तो मैं ग्रीन लिख सकता हूँ। तो इस तरीके से हम लोगों ने क्या किया था कि जो स्टाइल थी उसको मैंने अप्लाई किया था पिछले वीडियो के अंदर कि किस तरह से हम लोग CSS की प्रॉपर्टीज सेट करवा सकते हैं और गेट भी करवा सकते हैं। ठीक है, अब इस वाले वीडियो के अंदर हमें ये देखना है कि हमारे HTML के एलिमेंट के अंदर जब हम लोग CSS अप्लाई करते हैं तो पहले तो हम टैग पे अप्लाई कर सकते हैं। दूसरा तरीका ये होता है कि आईडी जो हम देते हैं उसके बेस पे हम लोग अप्लाई कर सकते हैं और तीसरा जो तरीका होता है वो होता है क्लास के बेस। तो आज हम लोग जो सीखने वाले हैं वो ये है कि जावास्क्रिप्ट के अंदर जो डॉम है हमारा, उसका यूज करके हम लोग किस तरह से जो क्लास होते हैं हमारे HTML एलिमेंट्स के अंदर, जो हम लोग क्लास डिफाइन करते हैं उनके साथ कैसे हम लोग प्ले कर सकते हैं। मतलब कैसे क्लास का नेम गेट करना है, उसको ऐड करना। अब क्यों, उसकी बात अगर मैं करूं कि ये टॉपिक क्यों काम का है जावास्क्रिप्ट के अंदर, इसकी वजह क्या है, मतलब क्यों है ये टॉपिक। तो देखिए, पहले हम लोग चलते हैं HTML के अंदर। अब यहाँ पे मैं एक काम करता हूँ, नया ही एलिमेंट यहाँ पे एक ले लेता हूँ जिसका मैं यहाँ पे नाम लिख देता हूँ div करके, और यहाँ पे मैं क्लास ले लेता हूँ। ठीक है, अब ये क्लास के अंदर मैं यहाँ पे लिखता हूँ कि डेमो div। इस तरह से मैंने एक नाम दे दिया और यहाँ पे मैं div जो है उसको क्लोज कर देता हूँ और मैं यहाँ पे लिख दूंगा हियर इज सम कंटेंट। ठीक है, यहाँ पे मैंने इस तरह से रख दिया है। अब यहाँ पे चलेंगे और रिफ्रेश करेंगे तो हमारा div अभी यहाँ पे बटन के नीचे जो बनाया वो आ चुका है। अब जब आप बूटस्ट्रैप टेम्पलेट का यूज करते हो, ठीक है, जब आप बूटस्ट्रैप टेम्पलेट यूज करते हो तो आपने अगर नोटिस किया होगा कि वहां पे क्या होता है कि जो क्लास होते हैं ना वो मल्टीपल हो सकते हैं एक एलिमेंट के अंदर। ठीक है, होते ही है ऐसा मैं नहीं कहता, हो सकते हैं मल्टीपल। अब जब आप अदर प्रॉपर्टीज की बात करो, जैसे कि मैं यहाँ पे आईडी देता हूँ, ठीक है, तो मैंने यहाँ पे दे दिया माई div करके एक आईडी, तो आईडी और क्लास दोनों मेरे सेट हो गए। लेकिन जब आप बूटस्ट्रैप का टेम्पलेट देखोगे, उसका HTML पार्ट देखोगे, कोड जो आप देखोगे, तो उसमें इस तरह से स्पेस देके दूसरा भी मैं, मतलब यहाँ पे मान लो कि सेकंड क्लास, इस तरह से मैं ये लिख देता हूँ। ठीक है, अब क्या होगा यहाँ पे, ये देखिए रिफ्रेश करेंगे यहाँ पे और इसका इंस्पेक्ट मैं करता हूँ यहाँ पे चल के, तो आपको पता चलेगा कि ये जो हमारा div है, आपको दिखाई दे रहा होगा यहाँ पे जो div है उसमें दो क्लास आ गए, डेमो div और सेकंड क्लास। आईडी फिलहाल यहाँ पे एक ही है हमारा। ठीक है, अब इसकी वजह क्या है, इसका मतलब क्या होता है, देखिए अब यहाँ पे मैं एक CSS लिखता हूँ यहाँ पे, स्टाइल टैग हमारा जो भी होगा वो, और यहाँ पे भी स्टाइल। ये जो मैं अभी लिख रहा हूँ वो होगी हमारी इंटरनल CSS जो कि उसी पेज के अंदर होगी। ठीक है, अब डॉट करेंगे यहाँ पे, क्योंकि जो CSS में जो क्लास होता है वो डॉट से इंडिकेट होता है ताकि उसको पता चले कि एलिमेंट के अंदर जो है वो क्लास इंडिकेट है डेमो div करके। अब यहाँ पे मैं चलता हूँ तो यहाँ पे मैं लिख दूंगा कलर की प्रॉपर्टी, हम लोग लिखेंगे यहाँ पे ब्लू, ब्लू लिख देंगे यहाँ पे, तो यहाँ पे हो गया हमारा ब्लू कलर। अब मैं यहाँ पे चल के रिफ्रेश करता हूँ, देखिए तो हियर इज सम कंटेंट जो है अभी ब्लू फॉन्ट के अंदर आ चुका है। ठीक है, तो डेमो div हमारा पहला क्लास था, उसकी CSS लग चुकी है। अब मान लो कि दूसरा क्लास है मेरा सेकंड क्लास, यहाँ पे उसको करेंगे कॉपी पेस्ट, यहाँ पे चलेंगे। अब क्या करेंगे, यहाँ पे जो मैं क्या करता हूँ कि फॉन्ट साइज जो है वो प्रॉपर्टी का इस्तेमाल करता हूँ और यहाँ पे मैं 30 पिक्सल इस तरह से लिख देता हूँ। चलिए यहाँ पे चलेंगे, अब रिफ्रेश करेंगे तो ये देखिए 30 पिक्सल। ओके, तो अब आप लोग ये सोचोगे कि उसमें क्या है, यहाँ पे डेमो div एक ही क्लास होगा, उसमें भी तो प्रॉपर्टी सेट कर ही सकते हैं ना फॉन्ट साइज की। हाँ, कर ही सकते हैं, लेकिन मैं ये केस दिखा रहा हूँ आपका कि जब बूटस्ट्रैप या कोई भी आप HTML बना रहे हो उसमें ये होता है कि मान लो कि एक क्लास डेमो div है, वो कॉमनली सभी पेजेस के अंदर उनका यूज होता है जो कि होता है कोर क्लास, मतलब सेम उसका बेस सेम है। ठीक है, उनको वो फिक्स स्टाइल में चाहिए, अगर जहां पे भी डेमो div है तो उसकी स्टाइल सेम लगनी चाहिए सभी पेजेस के अंदर। ठीक है, तो उन्होंने एक क्लास बना दिया।
अब आपको कोई और प्रॉपर्टी उसी कंटेंट के अंदर अप्लाई करनी है, लेकिन आप उसके जो मेन क्लास है डेमो डिव, उसमें जाके कोई भी चेंज नहीं कर सकते। मान लो कि ऐसा रिस्ट्रिक्शन है या कुछ भी है, क्योंकि सभी जगह पे वो बिगड़ जाएगा। तो आप क्या कर सकते हो, यहाँ पे एक क्लास और बना दो और उसमें वो प्रॉपर्टी डाल दो और वो दूसरा क्लास यहाँ पे इस तरह से लिख सकते हो। अब आप बोलोगे कि वही चीज मैं आईडी के साथ करूँ, तो अब यहाँ पे मेरा आईडी है माई डिव। ठीक है, अब मैं क्या करता हूँ, इसको अभी फिलहाल के लिए हम लोग कमेंट कर देते हैं, इसकी जरूरत नहीं है हमें। अब मैं हैश लिखूंगा यहाँ पे माई डिव करके, क्यों, क्योंकि आईडी जो है हम हैश से डिक्लेयर करेंगे। सेम चीज सेम प्रॉपर्टीज में लिखता हूँ यहाँ पे कलर ब्लू। ठीक है, रिफ्रेश करेंगे तो यहाँ पे ब्लू कलर हमें दिख रहा है। अब मैं ये करूं कि यहाँ पे माई डिव करके मैंने यहाँ पे स्पेस ले लिया और यहाँ पे बोल दिया मैंने कि अदर डिव। ठीक है, इस तरह से मैंने और एक आईडी ले दिया। अब यहाँ पे चलेंगे, हैश करेंगे, अदर डिव ले लिया। अब मैं यहाँ पे लिखूंगा फॉन्ट साइज, अब यहाँ पे 20 पिक्सल, ये मैंने लिखा। अब रिफ्रेश करेंगे यहाँ पे तो देखिए क्या हो रहा है, कुछ भी फर्क पड़ा आपका यहाँ पे। अब HTML के अंदर जाओगे तो यहाँ पे देखो दोनों आईडी यहाँ पे आ तो रहे हैं, लेकिन जो हमारी प्रॉपर्टी है उसमें कोई भी चेंज नहीं हो रहा है। तो जब आप आईडी में इस तरह से करोगे, कोई भी और प्रॉपर्टी में मल्टीपल करने के लिए जाओगे अगर एलिमेंट के अंदर, तो वो दिक्कत करेगा आपको। सिर्फ क्लास ऐसी एक प्रॉपर्टी है जहाँ पे आप मल्टीपल क्लासेस को दे सकते हो अगर स्पेस की तो। अब ये भी ध्यान रखना है। अभी यहाँ से हटा देते हैं, इसको भी यहाँ से हटा देंगे हम लोग, इसको भी हटा देते हैं और ये जो है उसको वापस हम लोग कमेंट से बाहर निकाल देते हैं ताकि हमारा अप्लाई हो जाए। अब देखो मैं क्या बोल रहा हूँ, रिफ्रेश किया, अब यहाँ पे देखो स्पेस है, अगर मैंने यहाँ पे इस तरह से डाल दिया, ठीक है, अगर रिफ्रेश करूंगा तो कुछ भी नहीं होगा। क्यों, क्योंकि ये एक ही क्लास कंसीडर करेगा। जब आप मल्टीपल क्लास डालने जाओ तो ऑलवेज क्लास के नेम के बीच में स्पेस आपको डालनी चाहिए। ठीक है, ना डैश ना कुछ भी नहीं, सिर्फ स्पेस होनी चाहिए, तभी वो इंडिकेट करेगा कि दोनों क्लासेस डिफरेंट है, या जितने भी क्लास डाले हैं वो सारे के सारे डिफरेंट डिफरेंट क्लासेस है। अब बात आती है कि जावास्क्रिप्ट के अंदर इसी चीज को हम लोग किस तरह से हैंडल कर सकते हैं। ये मैंने समझाया HTML का पार्ट कि डायरेक्ट HTML के अंदर किस तरह से ये चीजें हो सकती हैं। अब जावास्क्रिप्ट के अंदर पिछले वीडियोस के अंदर हमने देखा था जो एट्रीब्यूट वाला पार्ट था, उसके अंदर हमने ये सारी चीजें देखी थी कि किस तरह से हम लोग HTML के जो एलिमेंट्स है उनके एट्रीब्यूट्स जो है वो हम लोग डिक्लेयर करवा सकते हैं। ठीक है, तो अगर आप पहली बार ही ये वीडियो देखने के लिए आए हो और इसमें कुछ समझ में नहीं आ रहा है, तो आप पहले जो प्रीवियस वीडियो है एट्रीब्यूट वाले डॉम के, वो प्लीज एक बार जाके आप देख सकते हो। ठीक है, ताकि आपको क्लियर हो जाए। ऑलराइट, तो आगे बढ़ते हैं। अब करना क्या है कि हमने जो एट्रीब्यूट वाला पार्ट देखा था उसमें पता था कि किस तरह से हम लोग एट्रीब्यूट की वैल्यू को गेट करवा सकते हैं। अब यहाँ पे क्या करते हैं, हम लोग एक नया जो डिव हमने लिया है उसका ऑब्जेक्ट एक ले लेते हैं। हमारा यहाँ पे माई डिव है तो हम उसी को कंसीडर करेंगे। तो यहाँ पे माई डिव ऑब्जेक्ट करके मैं वेरिएबल लूंगा, डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी, क्लास नेम से भी ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। माई डिव यहाँ पे ले लिया। अब मैं यहाँ पे कंसोल करता हूँ, कंसोल डॉट लॉग माई डिव ऑब्जेक्ट। ठीक है, अब माई डिव ऑब्जेक्ट किया मैंने और डॉट करके मैं यहाँ पे लेता हूँ आईडी। अब यहाँ पे मैं रिफ्रेश करता हूँ, कंसोल पे जाएंगे, माई डिव ऑब्जेक्ट हैज ऑलरेडी टेकन, यहाँ पे ऑलरेडी हमने पहले ही ले लिया है, उसको बंद कर देते हैं, इसको भी बंद कर देते हैं। अब यहाँ पे चल के मैं रिफ्रेश करता हूँ तो आईडी में आ गया मेरा माई डिव। अब ये जो है वो कहाँ से आया, हमारा HTML एलिमेंट के अंदर जो आईडी की वैल्यू थी वो यहाँ पे हमें अब मिल गई। अब आईडी को तो हमने गेट करवा लिया कि आईडी की क्या वैल्यू है, एट्रीब्यूट आईडी तो जो था उसकी। अब सेम मैं क्लास की ले सकता हूँ वैल्यू, तो अब मैं यहाँ पे लिखूंगा क्लास। ठीक है, तो रिफ्रेश करेंगे तो एरर आ जाएगी अनडिफाइंड। अब यहाँ पे मैं आपको बताता हूँ कि ये क्यों हुआ। हमारा एट्रीब्यूट जो प्रॉपर्टी है वो तो क्लास ही है, तो जैसे हमने आईडी लिया वैसे हमारा क्लास अगर हम लोगों ने लिखा है तो माय डेमो डी और वो सब मिलना चाहिए था, लेकिन फिर भी वो नहीं मिला। अब क्या है उसका रीजन मैं बताता हूँ। क्लास जो है वो एक रिजर्व कीवर्ड की तरह काम करता है। जब हम लोग एडवांस जावास्क्रिप्ट या फिर ECMAScript के अंदर जाएंगे तो आपको वहां पे पता चलेगा
कि हम लोग क्लास का इस्तेमाल करते हैं, क्लास बनाते हैं, फिर उसका ऑब्जेक्ट बनाएंगे। तो क्लास एक कीवर्ड है, ठीक है, प्रोग्रामिंग के लिए। तो जावास्क्रिप्ट के अंदर जब डॉम में काम कर रहे हो और क्लास एट्रीब्यूट के साथ अगर आपको काम करना है तो वहां पे आपको क्लास ना यूज करके यहाँ पे इस तरह से क्लास नेम यूज करना है। आपको ध्यान रहे, क्लास का यूज नहीं करना है, आपको यूज करना है क्लास नेम करके, इस तरह से कैमल केस के अंदर होगा। अब रिफ्रेश करेंगे यहाँ पे तो देखिए दोनों क्लास हमारे आ गए। जितने भी क्लास आपने असाइन किए होंगे उस प्रॉपर्टीज के अंदर, क्लास की प्रॉपर्टी में, वो सारे के सारे यहाँ पे आपको मिल जाएंगे जब मैं ऐसा लिखूंगा तो। ठीक है, तो ये पहला तरीका कि HTML के एलिमेंट के अंदर जो प्रॉपर्टीज होती है, आईडी, क्लास या जो भी प्रॉपर्टीज आपने लिखी हो उसको एक्सेस कैसे करवाएंगे। हालांकि वो एट्रीब्यूट के वीडियो के अंदर भी हमने देखा था, लेकिन यहाँ पे भी मैंने समरी टाइप कुछ बता दिया। ठीक है, तो क्लास नेम आ गया हमारा। अब मान लीजिए कि इसी क्लास नेम का यूज करके मुझे एक नया क्लास ऐड करवाना है मेरे एग्जिस्टिंग एलिमेंट के अंदर। तो दो तरीके होते हैं हमारे पास। पहला तरीका, मैं सेट एट्रीब्यूट कर सकता हूं। ठीक है, मैं सेट एट्रीब्यूट फंक्शन का इस्तेमाल कर सकता हूं, एट्रीब्यूट का नाम दे सकता हूं और फिर उसकी वैल्यू दे सकता हूं दूसरे पैरामीटर के अंदर। एक ये तरीका है। अगर ये नहीं लिखना है तो दूसरा तरीका है आपके पास $div obj डॉट। अब हमारी प्रॉपर्टी क्लास नेम होगी तो यहाँ पे चलेंगे और मैं यहाँ पे डाल दूंगा कि मेरा जो होगा वो क्या होगा, अनदर क्लास करके मैं कुछ डाल देता हूँ, अनदर क्लास। ठीक है, अब रिफ्रेश किया मैंने। अब यहाँ पे चलेंगे, इंस्पेक्ट करेंगे। इंस्पेक्ट के अंदर ये देखिए आपका जो div आ रहा है ना, अब उसमें अनदर क्लास आ गए। समझ गए, यहाँ पे अनदर क्लास जो है वो आ गए। अब कंफ्यूजन ये होगा कि आपने कंसोल में तो ये दिखा रहा है, अब ये जो लाइन है वो इससे पहले हमने कंसोल करवाई है, तो जो पहले रन हुआ उसकी वजह से वहां पे क्लास वो दिखाई दे रहा है हमें। ठीक है, लेकिन अगर इसी लाइन को मैं बाद में रन करवाता हूँ, इसके बाद में अब रिफ्रेश करूंगा तो कौन सा क्लास आएगा हमारा, अनदर क्लास आ जाएगा। अब देखो पहले वाले जो दो क्लास थे वो हट गए। मतलब ये पहला पॉइंट हमारा ये है कि अगर नया क्लास हमें ऐड करवाना है, अगर कोई भी प्रॉपर्टी के अंदर हमको वैल्यू ऐड करवानी है या ओवरराइड करवानी है, तो हम लोग उस प्रॉपर्टी को इस तरह से हम लोग लिख सकते हैं, डॉट करके आईडी, क्लास नेम, जो भी प्रॉपर्टी है वो लिखो और उसकी वैल्यू को असाइन करो। अगर एग्जिस्ट कर रहा है तो वो ओवरराइड कर देगा, पुराने वाले को हटा देगा और नया रख देगा। अगर नहीं बना है, प्रॉपर्टी ही नहीं है, जैसे कि क्लास है ही नहीं, तो वो बना देगा। ठीक है, अब हुआ ये कि दो क्लास हमारे आ रहे थे, वो दोनों हट गए और ये आ गया, लेकिन हमें तो वो दोनों भी चाहिए थे। तो उसके लिए क्या करेंगे हम लोग, अगर वो एग्जिस्टिंग जो क्लास थे आपके वो भी अगर आपको चाहिए तो आपको क्या करवाना पड़ेगा, हमने जो कॉन्सेप्ट पढ़े थे उसमें पहला जो स्ट्रिंग वाला पार्ट था उसके अंदर हमने देखा था कि कॉन्केट करवा सकते हो आप। ठीक है, तो मैं क्या कर सकता हूँ यहाँ पे, प्लस इक्वल टू, अगर मैं ऐसा लिख दूंगा प्लस इक्वल टू इस तरह से। ठीक है, अब देखते हैं कि क्या होता है। रिफ्रेश किया, अब देखो यहाँ पे जो एलिमेंट है, डेमो डिव भी रहा, सेकंड क्लास भी रहा और अनदर क्लास यहाँ पे आ चुका है हमारा। अब कंसोल करेंगे तो देखो तीनों के तीनों क्लास आ चुके हैं, मगर यहाँ पे देखिए सेकंड क्लास और अनदर क्लास जो है वो एक हो चुका है, मतलब ये कंसीडर करेगा कि ये पूरा एक ही क्लास है। तो हमें क्या करना है, यहाँ पे हम लोग स्पेस दे सकते हैं। ठीक है, मैंने यहाँ पे स्पेस दे दी। अब रिफ्रेश करेंगे तो ये देखो तीनों क्लास हमारे अब अच्छे से आ गए। तो आपको करना क्या है, जब एग्जिस्टिंग क्लास भी रखने हैं और नया ऐड करवाना है तो आप इस तरह से प्रॉपर्टीज के अंदर प्लस इक्वल टू करके वो करवा सकते हो। तो वो क्या करेगा, एग्जिस्टिंग भी रखेगा और नया जो ऐड हो रहा है वो भी आपको करके देगा। अब मैं यहाँ पे कुछ भी कर सकता हूँ, मतलब माय डिव ऑब्जेक्ट जो है उसमें मैं एक और क्लास डालना चाहता हूँ तो भी मैं प्लस इक्वल टू करूंगा यहाँ पे, और मैं यहाँ पे लिखूंगा कि फोर्थ क्लास, यहाँ पे मैंने इस तरह से डाल दिया। तो रिफ्रेश किया तो ये देखिए हमने कंसोल नहीं करवाया है, कोई एलिमेंट में जाएंगे तो ये देखिए हमने यहाँ पे जो रिफ्रेश करेंगे हम लोग, तो मतलब कुछ गड़बड़ हो गई लिखने में या एक कैपिटल हो गया मेरा, सॉरी। ठीक है, रिफ्रेश करेंगे तो यहाँ पे देखिए फोर्थ क्लास भी जो है वो ऐड हो चुका है। और यहाँ पे मैं क्या कर सकता हूँ, फोर्थ के अंदर जो है उसको स्पेस दे दूंगा तो अलग हो जाएंगे हमारे।
चलिए, ये बात हो गई कि क्लास नेम को कैसे गेट करवाएंगे और किस तरह से वो एग्जिस्टिंग क्लास को ऐड करेगा। अब उसके अंदर कुछ मेथड्स हैं, उसके बारे में देखते हैं क्या 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 चीजें हैं। पहली चीज कि मुझे सारे के सारे जितने भी क्लास हैं वो चाहिए। तो सिंपल अगर मैं डॉट क्लास नेम लिखूंगा तो मुझे वैसे भी मिल जा रहे हैं, लेकिन अगर पर्टिकुलर मुझे किसी फॉर्म में चाहिए, अब किस फॉर्म में चाहिए वो मैं आपको करके बताता हूँ। ये देखिए, माई div ऑब्जेक्ट डॉट, मैं यहाँ पे लिखूंगा क्लास लिस्ट करके एक प्रॉपर्टी होती है, और वहां पे जाके मैं console डॉट लॉग करूंगा और यहाँ पे मैं इसको डाल दूंगा ब्रैकेट्स के अंदर। अब रिफ्रेश करेंगे, यहाँ पे कंसोल में चलेंगे, अब ये देखो क्या हो रहा है। अब मैं आपको बताऊंगा कि जो फॉर्म मैंने वर्ड यूज किया वो क्यों किया। जब हम लोग नॉर्मल डॉट क्लास नेम लिखेंगे और गेट करवाएंगे तो एक स्ट्रिंग के फॉर्म में वो आपको रिटर्न करके देता है, पूरी की पूरी एक स्ट्रिंग दे देगा जितने भी क्लास आपने असाइन किए हैं वो। लेकिन जब आप क्लास लिस्ट का इस्तेमाल करोगे, क्लास लिस्ट प्रॉपर्टी का, ठीक है, तो वो यहाँ पे एरे के फॉर्म में देगा, और जो फॉर्म होगा वो उसका नाम जो है एरे का वो होगा डॉम टोकन लिस्ट। ठीक है, इसके अंदर आपको पूरा एरे वो रिटर्न करके देगा। अगर आपको चाहिए कि सारे के सारे जो एलिमेंट है वो मतलब एलिमेंट नहीं, एलिमेंट के जो क्लास है, कितने भी क्लासेस आपने डिफाइन चाहे क्यों ना किया हो, वो सारे के सारे एरे के फॉर्म में वो आपको रिटर्न करके दे देंगे। ठीक है, तो याद रहे कि अगर आपको सारे के सारे क्लासेस चाहिए तो आप क्लास लिस्ट का इस्तेमाल कीजिए, वो रिकमेंडेड है कि आप क्लास लिस्ट का इस्तेमाल करिए। अब इसी क्लास लिस्ट से आप लोग लेंथ निकाल सकते हो। नेक्स्ट स्टेप में चलते हैं और यहाँ पे मैं लिखता हूँ लेंथ, LENGTH, लेंथ मैंने यहाँ पे लिख दिया। रिफ्रेश करेंगे एक बार यहाँ पे जाके तो देखिए फॉर 4 आया हमारा। क्यों? क्योंकि दो क्लास हमने पहले से ही HTML में बनाए थे, तीसरा अनदर क्लास हमने ऐड किया और चौथा भी फोर्थ क्लास हमने यहाँ पे ऐड कर दिया है। ठीक है, तो यहाँ पे एक एरे भी बनता है, उसकी लेंथ भी 4 मिल गई, तो हमने इसी लेंथ को एक्सेस किया है तो बाहर हमें 4 मिल गया। ओके, ठीक है, आगे निकलते हैं, हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो क्या होता है कि मान लो कि इसी क्लास लिस्ट के अंदर आपको नया क्लास ऐड करना है, जैसे हम लोग इस तरह से करते थे, ठीक वैसे भी आप करवा सकते हो। तो अब इसके अंदर क्या कर सकते हैं, कॉपी पेस्ट। अब करना यह है कि ऐड, मैं ऐड लिखूंगा और ऐड के अंदर मैंने मान लो कि टेस्ट नाम मैंने यहाँ पे डाल दिया। अब रिफ्रेश करेंगे हम लोग यहाँ पे, इसको कंसोल करने की जरूरत ही नहीं थी हालांकि, तो क्योंकि ये तो ऐड वैसे भी करेगा तो इसको कंसोल नहीं भी करोगे तो भी वो चलेगा। यहाँ पे एक और क्लास लिस्ट में ले लेता हूँ, रिफ्रेश करता हूँ यहाँ पे, तो यहाँ पे देखिए जो एरे आ रहा है ना उसके अंदर टेस्ट ऐड हो चुका है। हम लोग एलिमेंट्स पे चलते हैं तो यहाँ पे भी देखो आपका टेस्ट यहाँ पे ऐड हो चुका है। तो दो तरीके हैं क्लास को ऐड करने के, आप इस तरह से कॉन्केट करवा के करवा सकते हो या फिर आप क्लास लिस्ट डॉट ऐड करके करवा सकते हो। समझ गए आप? अब मान लो कि मैं टेस्ट के साथ यहाँ पे दूसरा क्लास कॉमा सेपरेटेड टेस्ट टू लिखूं तो क्या होगा। रिफ्रेश करेंगे यहाँ पे तो ये देखिए टेस्ट टू भी ऐड हो गया। अब कंसोल में जाएंगे तो यहाँ पे भी आपका टेस्ट टू ऐड हो चुका है। तो जो यहाँ पे आपको बार बार अलग अलग लाइन पे लिखना पड़ता है, अलग अलग मल्टीपल क्लासेस ऐड करवाने हैं क्लास प्रॉपर्टी के अंदर, उसकी जगह पे आप अगर आप क्लास लिस्ट डॉट ऐड करके कॉमा सेपरेटेड जितने भी आपको क्लास ऐड करवाने हैं वो एक ही लाइन के अंदर करवा सकते हो। तो यहाँ इससे बेटर ये रहेगा आपके लिए, क्लास लिस्ट का यूज करो और उसकी प्रॉपर्टीज के साथ आप काम कर सकते हो। ओके, अब नेक्स्ट चीज क्या हो सकती है, अगर हमने ऐड करवाया तो कुछ रिमूव भी करवाना है। तो मान लो कि मैंने माय div ऑब्जेक्ट के पास डॉट रिमूव करके मैंने यहाँ पे लिख दिया है और यहाँ पे लिखूंगा क्लास लिस्ट डॉट रिमूव है मेथड का नाम। अब मैं यहाँ पे लिखता हूँ कि मेरा जो अनदर क्लास जो मेरा ऐड हुआ था इस लाइन से वो हट जाना चाहिए। मैं रिफ्रेश करूंगा यहाँ पे, अब जो नया हमारा एलिमेंट आ रहा है उसमें देख लीजिए अनदर क्लास जो है वो हट चुका है, जो एरे आ रहा है। अब एलिमेंट में जाएंगे, इंस्पेक्ट करेंगे, देखो यहाँ पे भी जो है वो हमारा हट चुका है अनदर क्लास। तो आप रिमूव भी करवा सकते हो। अब कोई बोलेगा कि ऐड की तरह मल्टीपल करवा सकते हैं, तो यहाँ पे देख लेते हैं फोर्थ क्लास मैंने यहाँ पे डाल दिया।
फोर्थ क्लास, ठीक है, मैंने यहाँ पे डाल दिया। रिफ्रेश करेंगे यहाँ पे तो देखिए फोर्थ क्लास भी हट गया, यहाँ पे कंसोल हुआ है, यहाँ पे देख लेते हैं, यहाँ से भी फोर्थ क्लास हट गया। तो मतलब बिल्कुल भी आप यहाँ पे पैरामीटर मल्टीपल डाल सकते हो और रिमूव करवा सकते हो, ऐड करवा सकते हो। ओके, फिर एक चीज आती है माई डिव ऑब्जेक्ट डॉट रिप्लेस करवाने के लिए चीज आती है, रिप्लेस स्टाइल नहीं, एक्चुअली में क्लास लिस्ट, क्लास लिस्ट डॉट रिप्लेस। रिप्लेस यहाँ पे मैं करूंगा तो क्या होता है, देखो टेस्ट हमने डाला था, अब टेस्ट की जगह मैं कर देता हूँ T1। ठीक है, टेस्ट क्लास हमारा एग्जिस्ट करता है, वहां पे मैंने T1 कर दिया। अब जो एरे आ रहा है उसमें देखिए टेस्ट1 था वो T1 हो चुका है। एलिमेंट के अंदर चलेंगे, ये देखिए टेस्ट की जगह पे T1 हो चुका है हमारा। तो रिप्लेस का मतलब क्या होता है कि आप जो भी एग्जिस्टिंग क्लास है उसका अगर आपको नाम बदलना है, अब देखो क्या होता है कि जब आप एपीआई से काम कर रहे हो या कुछ भी फ्रंट एंड टेक्नोलॉजी में काम कर रहे हो, तो केस ये हुआ कि वहां से जो HTML रिटर्न हो रहा है एपीआई के रिस्पॉन्स के अंदर, वहां पे जो क्लास आ रहा है और आपके यहाँ पे जो क्लास बना है उन दोनों का नाम डिफरेंट है। लेकिन आपको जो अपने साइड पे क्लास है उसकी प्रॉपर्टी सेट करवानी है, तो आप उसका क्लास का नाम चेंज करवा सकते हो। अगर वो कोई क्लास एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा जो यहाँ पे आपने CSS प्रॉपर्टी सेट की है, तो आप ऐड करवा सकते हो। ठीक है, फिर दूसरा केस मान लो रिमूव करने का, तो कोई ऐसा क्लास है जिसकी प्रॉपर्टी आपने डिफाइन की है वो लग रही है लेकिन जरूरत नहीं है लगाने के लिए उस प्रॉपर्टी को, तो आप रिमूव करवा दो उस क्लास को, तो उसकी प्रॉपर्टीज नहीं लगेगी। ऐसे केसेस के अंदर आपका ये क्लास लिस्ट जो है वो काम में आता है कि CSS प्रॉपर्टी अप्लाई करनी है पर्टिकुलर क्लास के अंदर। अगर वो क्लास नहीं है तो नहीं होना चाहिए, है तो उसको अप्लाई करने के लिए उसको सही नाम से रिप्लेस करना है तो करवा सकते हो आप। तो ऐसे केसेस के अंदर आपका ये काम में आता है, समझ गए। अब बात करते हैं, रिप्लेस तो हो गया, रिमूव हो गया, ऐड हो गया, लेंथ हो गई। अब बात करते हैं हम लोग कि भाई अगर क्लास है कि नहीं वो चेक करना है, तो कैसे करेंगे। तो यहाँ पे मैं एक चीज कॉन्सोल करवाता हूँ, console डॉट लॉग माई डिव ऑब्जेक्ट डॉट क्लास लिस्ट कंटेन्स, एक मेथड है कंटेन्स, और यहाँ पे आपको क्लास का नाम जो है वो पास करना है, टेस्ट मैंने पास कर दिया यहाँ पे। अब देखना कंसोल में जाएंगे वो रिटर्न क्या करता है, फॉल्स रिटर्न करता है। क्यों फॉल्स रिटर्न किया, क्योंकि ठीक उससे पहले हमने टेस्ट को रिप्लेस करके T1 कर दिया है। ओके, अगर मैं इस लाइन को कमेंट कर देता हूँ रिप्लेस वाली लाइन को, तो अब क्या वो रिटर्न करेगा, ट्रू, क्योंकि अब हमारा जो टेस्ट है वो अभी प्रेजेंट है हमारे एलिमेंट के अंदर, क्लास की प्रॉपर्टी के अंदर। ठीक है, तो जो कंटेंट्स है वो क्या करता है, कंटेंट्स जो है वो चेक करता है कि आपने जो क्लास नेम पास किया है वो एग्जिस्ट करता है कि नहीं। ठीक है, अगर करता है तो ट्रू, नहीं करता है तो फॉल्स। तो इसके बेस पे आप कंडीशन लगा सकते हो कि इफ माई डी ऑब्जेक्ट डॉट क्लास लिस्ट डॉट कंटेन्स टेस्ट, अगर तो वो ट्रू मिलता है तो आपको आगे का लॉजिक करना है तो वो कर सकते हो, नहीं मिलता है तो एल्स कंडीशन के अंदर आप कुछ भी करवा सकते हो। ठीक है, ये भी कर सकते हो कि ऐड करना है, अगर फॉल्स आ रहा है मतलब वो नहीं है तो आपको ऐड करना है, तो आप ऐड करवा सकते हो उसको, अगर है तो कुछ भी नहीं करवाना है। ठीक है, तो ऐसे काम में आपका जो कंटेंट्स है वो काम करता है। ऑलराइट, फिर एक चीज आती है टॉगल, माई डिव ऑब्जेक्ट डॉट क्लास लिस्ट डॉट, यहाँ पे आएंगे टॉगल पे। अब टॉगल में क्या होता है वो देखते हैं। मैं यहाँ पे टेस्ट ही पास करवाऊंगा अभी के लिए, ठीक है। अब टेस्ट यहाँ पे एरे में भी अवेलेबल है, हमारे एलिमेंट के अंदर भी अवेलेबल है। अभी मैं यहाँ पे रिफ्रेश कर रहा हूँ, अब देखो टेस्ट हट गया, हमने रिमूव नहीं किया, टॉगल ही किया है, लेकिन यहाँ से टेस्ट हट गया। कंसोल में चलेंगे, एरे को देखेंगे, वहां से भी टेस्ट हट चुका है। अब क्या होता है कि मैं टेस्ट की जगह पे लिख देता हूँ डेमो, तो क्या होगा, तो अब टेस्ट तो रहेगा क्योंकि हमने टेस्ट के साथ अभी कुछ भी नहीं किया, तो टेस्ट रहेगा, लेकिन डेमो नहीं था ना, अब तक हमने डेमो किया ही नहीं था, तो डेमो जो है वो ऐड हो चुका है। और यहाँ पे भी एरे में जाएंगे तो डेमो जो है वो मिलेगा। अब क्वेश्चन ये आएगा आपके दिमाग के अंदर, जब टेस्ट लिखा तो टेस्ट था तो वो हट गया, डेमो था भी नहीं तो डेमो क्यों आ गया। तो टॉगल, टॉगल क्या करता है पता है, टॉगल क्या करता है, जो कंटेंट्स है, कंटेंट्स क्या करता है, चेक करता है कि नहीं है। और जो रिमूव और ऐड वाला, इन तीनों का कॉम्बिनेशन है टॉगल। मतलब देखो,
टॉगल में जब आप क्लास का नाम पास करोगे तो क्या करेगा, सबसे पहले चेक करेगा कि ये क्लास एग्जिस्ट करता है। अगर एग्जिस्ट करता है तो हटा देगा, ठीक है। अगर एग्जिस्ट करता है तो हटा देगा। अगर नहीं करता है, जैसे कि डेमो नहीं था कहीं पे भी हमारे एलिमेंट के क्लास की प्रॉपर्टी में, तो ऐड कर दिया। तो जो टॉगल है ना वो मिक्स काम करता है, चेक भी करता है और ऐड भी करता है और रिमूव भी करता है कंडीशन के बेस पे। तो इफ क्लास एग्जिस्ट देन रिमूव, ठीक है। तो यहाँ पे कंटेंट और रिमूव फंक्शन का कॉम्बिनेशन हुआ। इफ नॉट एग्जिस्ट देन ऐड, तो यहाँ पे कंटेंट और ऐड मेथड का यूज हुआ। तो इस तरह से ये कॉम्बिनेशन में आपका टॉगल जो है वो चलेगा। तो आप अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से ये क्लास की मेथड जो है आप यूज करवा सकते हो। तो ये था हमारा ये वीडियो। और मैं एक और बात भी बोलूंगा कि मैंने जो यहाँ पे जो मेथड बताई है ऐड रिमूव टॉगल कंटेंट्स रिमूव वाली, ये मेजोरिटी है जो आपको पता होनी चाहिए कि इससे ये चीजें होती है। इसके अलावा भी कुछ और मेथड्स है इसके ऊपर जो अप्लाई होती है, वो मैं बाद में जब जावास्क्रिप्ट का हमारा मेजोरिटी जो ट्यूटोरियल्स है वो कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद एडिशनल जो वीडियोस आएंगे उसमें वो सारी चीजें मैं धीरे धीरे कवर करूंगा, क्योंकि मुझे फटाफट एडवांस जावा के बाद रिएक्ट जेएस को स्टार्ट करना है इसलिए, ठीक है। तो हम लोग मिलेंगे अब नेक्स्ट वीडियो के अंदर। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, टेक केयर एंड बाय बाय।